अभी पिछली सेशंस के अंदर आपने लाइंस बनाना सीखी थी, इस सेशन के अंदर हम सर्किल बनाना सीखेंगे। सर्किल या दायरा बनाने के लिए हमें सर्किल की कमांड लेनी पड़ेगी। सर्किल की कमांड लेने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हम सर्किल का लफ्ज़ टाइप करें और वहाँ से हम अपनी कमांड को एक्टिव करें। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ऊपर जो आप देखें पुल डाउन मेन्यू के अंदर एक ड्रॉ का ऑप्शन है। इस ड्रॉ के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक सर्किल का ऑप्शन है, इस सर्किल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ हेल्प मिल जाएंगी कि आपने किस तरीके से सर्किल बनाना है। यानी सर्किल बनाने के लिए आपको दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। या तो उसका सेंटर, सबसे पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा और उसका रेडियस देना पड़ेगा। या सेंटर पॉइंट डिफाइन कराना पड़ेगा या उसका डायमीटर देना पड़ेगा। या 2p और 3p और मज़ीद ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस को हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेते हैं सर्किल का और सेंटर रेडियस के साथ। हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया। अब आप नीचे देखें, आपके सामने पूछा है सर्किल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल और 3p 2p TTR। तो इस वक्त आप क्या करें, बिल्कुल स्क्रीन पे बीच में कहीं फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए। अब ये पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। डिफ़ॉल्ट में ये वैल्यू भी दे रहा है 1.9629। अभी आप यहाँ इस तरह कीजिए कि यहाँ पे 3 लिख के एंटर कर दीजिए। आपने देखा आपके सामने एक सर्किल बन गया। इस सर्किल का रेडियस जो है वो 3 था। अब आपने चूंकि ऑप्शन वहाँ पे सेंटर पॉइंट और रेडियस का लिया था, अब अगर आप चाह रहे हैं कि अब आप रेडियस ना डिफाइन करें, डायमीटर डिफाइन करें, तो इसी के बराबर एक और सर्किल बनाते हैं। अब की दफ़ा हम सर्किल ऊपर से नहीं, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख के ले लेते हैं। हम पुल डाउन मेन्यू से जाके नहीं लिखते हैं। सर्किल के लिए C लिखकर एंटर कर दीजिए। सर्किल की कमांड आ गई। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल और मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर साथ साथ इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करें। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे सर्किल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट्स फॉर सर्किल, यह अब आप कमांड को आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये सबसे पहले मैसेज लिखा हुआ आता है। इस मैसेज के बाद कुछ चीज़ें ब्रैकेट्स के अंदर आती हैं, जैसे इसमें ब्रैकेट्स में 3p 2p TTR वगैरह डिफाइन हुई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक वैल्यूज़, अल्टरनेट वैल्यूज़ होती हैं कि अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप अगला स्टेप लेना चाह रहे हैं तो ये स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि 3 पॉइंट के ऑप्शन को लें या 2 पॉइंट के ऑप्शन को लें या TTR के ऑप्शन को लें, तो आपने जो ऑप्शन लेना है उसका पहला करेक्टर दबा के, करेक्टर कीबोर्ड की मदद से टाइप करेंगे। जैसे 2p के ऑप्शन को लेना है, 2 किया, 2p लिखा हमने, एंटर किया। अब हमने यहाँ पे सर्किल के अंदर हम 2 पॉइंट्स के कमांड को हमने 2 पॉइंट का हमने ऑप्शन ले लिया है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल दूसरी बात पूछ रहा है। अब ये सेंटर पॉइंट नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं। अभी हम एस्केप करके कमांड से बाहर निकलते हैं। दोबारा हमने C करके सर्किल की कमांड ली। यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। पहले हमने इसका सर्किल का, अब यहाँ देखिए बिल्कुल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर, और आगे ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। 3 इसलिए लिखा रहा है कि पिछली दफ़ा हमने जो रेडियस लिया था वो 3 लिया था। अच्छा, अब हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर हम 3 दोबारा एंटर कर देंगे तो वो सर्किल का रेडियस होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्किल का रेडियस पूछ रहा है। लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक ऑप्शन है हमारे सामने डायमीटर का, कि अगर हमारे सामने हम डायमीटर देना नहीं चाह रहे, हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो सर्किल की डायमीटर में है और हम रेडियस देना नहीं चाह रहे, तो हम डायमीटर का ऑप्शन लेंगे। डायमीटर का ऑप्शन लेने के लिए D लिखें, एंटर करें। अब यहाँ पे स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल, अब यहाँ पे सर्किल का डायमीटर स्पेसिफाई करें। अब यहाँ पे अपने सर्किल का डायमीटर अपने 6 स्पेसिफाई किया। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने सर्किल उसी तरह का बन गया। इन दोनों सर्किल के दरमियान फ़र्क ये सिर्फ इतना है कि ये सर्किल आपने रेडियस 3 से डिफाइन करवाया था और ये वाला नया सर्किल आपने इसका डाया 6 डिफाइन किया, जो कि दोनों सेम चीज़ हैं। लेकिन मेथड एक में आपने रेडियस में वैल्यूज पुट की थी और दूसरे के अंदर आपने डायामीटर्स के अंदर वैल्यू पुट की है। ये तो बुनियादी 2 मेथड हैं। इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं बराबर में। सबसे पहले इन दोनों सर्किल को इरेज कर देंगे। हमने इरेज का ऑप्शन लिया, अपने सर्किल के ऊपर टेंजेंट पे, लाइन पे क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब हम इस कमांड को दोबारा रिपीट करते हैं। सर्किल का ऑप्शन लिया,
सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया और डायमीटर के अंदर हमने डायमीटर का ऑप्शन लेते हुए डी लिखकर एंटर करते हुए 4 डायमीटर का एक सर्कल बना लिया। देखा हमने ये किस तरीके से एक सर्कल बना लिया। अब इसके अंदर मजीद ऑप्शन है हमारे पास। मजीद ऑप्शन हम किस तरह करेंगे, दोबारा सर्कल की कमांड लीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन है 3p 2p TTR, यहाँ पे हम 2p का ऑप्शन लेते हैं। 2p का ऑप्शन लिया हमने। अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, तो यहाँ हम कहीं ऊपर रख के क्लिक करें माउस को। जब क्लिक किया और हमने नीचे खींचना शुरू किया तो देखा होगा आपने, आप देख रहे होंगे कि ये सर्कल का एक पॉइंट तो उसने सिलेक्ट कर लिया, दूसरा पॉइंट जैसे जैसे नीचे लेते जा रहे हैं सर्कल बड़ा होता जा रहा है। ये बेसिकली सर्कल का दूसरा पॉइंट है। तो हम इसको यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। इस कमांड को अभी हम मज़ीद समझने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में 2p की कमांड को समझते हैं। ये स्क्रीन पे आप एक बना हुआ बॉक्स देख रहे हैं, ये 5x5 बॉक्स है जो हमने बनाया है लाइन की मदद से। अब हमारा टास्क ये है कि इस बॉक्स के अंदर हम एक सर्कल बनाएं। तो सर्कल की कमांड लेते हैं। सर्कल की कमांड ली हमने, 2p का ऑप्शन लिया, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे 2p टाइप किया, एंटर किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अब हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में ऊपर वाली लाइन का मिड पॉइंट देंगे। अच्छा, आप यहाँ देखिए कि अगर आप मिड पॉइंट लेने की कोशिश करें तो आपको आइडिया नहीं हो पा रहा कि मिड पॉइंट कहाँ हो सकता है। तो इसके लिए आप साथ साथ ये देख लीजिए, आप अपने माउस को नीचे लेकर आइए, ऑस्नैप, देखिए इस वक्त आपका माउस ऑस्नैप पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे। इस पे रख के माउस का राइट माउस बटन क्लिक कीजिए, सेटिंग को क्लिक कीजिए लेफ्ट बटन से। जब आपने सेटिंग को क्लिक किया तो आपके सामने एक और बॉक्स खुल गया, ये ड्राफ्टिंग सेटिंग है। इसके अंदर आप एंड पॉइंट को क्लिक कर दीजिए और मिड पॉइंट को क्लिक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अच्छा, अब दोबारा आप जो है अपना क्रॉस हेयर लाइन पे ले जाइए। अब आप देखेंगे कि लाइन के आप जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो आपका माउस जो है खुद ब खुद उस लाइन का मिड पॉइंट को कैच कर लेता है, या जिस तरीके से आप लाइन के एंड पे पहुंचते हैं तो वो एंड पॉइंट को खुद ब खुद कैच कर लेता है। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हैं, ये टूल्स हैं, ये हमने ऑस्नैप की मदद से लिए। अब यहाँ से हमने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करना था, हमने इस मिड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और नीचे वाली लाइन के मिड पॉइंट को सेकंड पॉइंट सपोज किया। ये देखा आपने कि किस तरीके से हमने एक 2 पॉइंट की मदद से एक बॉक्स के अंदर सर्कल को ड्रॉ किया। अब इसी तरीके से हम 3 पॉइंट के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें एक ट्राइंगल रिक्वायर्ड होगी, हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये देखें, आपको इस वक्त मौजूद स्क्रीन पे आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है। अब इसके अंदर हम सर्कल का ऑप्शन लेते हुए 3 पॉइंट की मदद से सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सर्कल के लिए सर्कल की कमांड ले लीजिए, सी लिखकर इंटर कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ से 3p यानी 3 पॉइंट्स का ऑप्शन ले लीजिए। ये 3 पॉइंट हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप किया और एंटर किया। यहाँ पर पूछा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम किसी भी लाइन का मिड पॉइंट लेंगे, पहले किसी लाइन का, सेकंड लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। देखिए हमसे मिड पॉइंट गलत सेलेक्ट हुआ, इसको कमांड को कैंसिल कर देंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे। सर्कल की दोबारा कमांड ली, लाइन का मिड पॉइंट पकड़ा, दूसरी वाली लाइन का मिड पॉइंट पकड़ा। देखिए यहाँ पे फिर गलती हुई। ये गलती अब आपको इसलिए कि हमने 3p का ऑप्शन ले लिया था। ये ऑटोकैड जब आप काम कर रहे होंगे ऑटोकैड के अंदर तो इस तरह आपसे बहुत सारी गलतियां होती रहेंगी, लेकिन आप नहीं घबराएं, इस कमांड को अंडू कर दें, यानी आपने जो काम किया इसको अंडू कर दें। अंडू करने का तरीका ये है कि जिस तरह आप दूसरे कमांड में करते हैं अंडू, इसमें आप u लिखें और इंटर कर दें। आपने जो काम किया वो अंडू हो गया। इसको वापस लाना है अंडू को, तो आप रीडू का ऑप्शन होता है, REDO, रीडू, आप कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखें, इंटर कर दें और आपके सामने दोबारा जो चीज़ आपने अंडू की वो रीडू हो जाएगी। ठीक, आप इसको दोबारा अंडू कर दीजिए। एक रीडू और अंडू करते हुए खास ख्याल ये रखिएगा कि अंडू के पास तो आप अंडू जब करते हुए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप जितना भी अंडू करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन रीडू जस्ट एक बार होता है। यानी आपने 3-4 कमांड अंडू की, लेकिन रीडू जस्ट 1 कमांड होगी। ठीक है, अब हम सर्कल की दोबारा कमांड लेते हैं। यहां हमने 3 पॉइंट का ऑप्शन लिया, पहले हमने इस लाइन का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया, इस लाइन का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया और आखिर में तीसरी वाली लाइन का मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। आपने देखा कि किस तरीके से हमने सर्कल एक ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट्स की मदद से एक दायरा या सर्कल लगा लिया। अब हम बिल्कुल ये प्रैक्टिस दोबारा रिपीट करेंगे। सर्कल की कमांड ली हमने, 3p का दोबारा ऑप्शन लिया। अब की दफ़ा हम ये इनके एंड पॉइंट्स को लेंगे।
स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में हमने ये एंड पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड में हमने ये सिलेक्ट किया, और थर्ड वन के अंदर हमने सिलेक्ट किया। देखा आपने किस तरीके से आपने सर्कल के रेक्टेंगल के एजेस पे एक आपने सर्कल बना लिया। इन चीज़ों को जो आपने बनाया है, इन चीज़ को इरेज कर लीजिए। इरेज करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था सिंगल एंटिटी का, कि आप किसी भी जो चीज़ ऑब्जेक्ट इरेज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर रखें अपने माउस को और उसको सिलेक्ट करते जाएं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसकी मैं आपको स्केप कर रहा हूँ। इस इरेज की कमांड को स्केप किया। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से विंडो बना के हम पूरा इरेज कर रहे हैं। तो इरेज की कमांड ली हमने और ऊपर की तरफ अपने पिक बॉक्स को लेके गए, जो छोटा सा बॉक्स नजर आता है उसको ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे लेके गए, वहां पे रख के हमने क्लिक किया और एक विंडो सी बनाई जिसके अंदर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। हमने दूसरा पॉइंट इस तरीके से क्लिक करना है कि ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाए। हमने क्लिक किया, ये देखा हमने पूरी चीजें सिलेक्ट हो गई हैं। राइट माउस बटन क्लिक करेंगे और ये इरेज हो जाएंगे। अब हम इसके सर्कल के बकिया ऑप्शन देखते हैं, TTRO TTT किस तरीके से बनते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सर्कल की, तो अभी आपको बताते हैं किस तरीके से वो कमांड्स को एक्टिव किया जाए। ये भी स्क्रीन पे आपको इस वक्त 2 सर्कल नज़र आ रहे होंगे। एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा है, एक सर्कल निस्बतन थोड़ा छोटा है। अब हमारा टास्क ये है कि इन दोनों सर्कलों के दरमियान एक सर्कल मज़ीद लगाया जाए जो जिसका एक बाकायदा रेडियस हो। इसके लिए हम दोबारा सर्कल की कमांड में गए। अब की दफ़ा हमने TTR टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन लिया, इंटर किया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आप ये देखें, आपने इसको टेंजेंट को सिलेक्ट करना है। जब आप एक सर्कल के करीब आप गए तो आपके पास एक, जिस तरह आपके पास एंड पॉइंट और मिड पॉइंट का ऑप्शन आ रहा था, इस तरह टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप कहीं पे भी रख के इसको क्लिक कर लें। सेकंड बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे सर्कल के ऊपर भी इसका टेंजेंट क्लिक कर लें और यहाँ पर रेडियस जो है आप इसका डिफाइन कर दें। 1.5 हम रेडियस देते हैं। देखें एक हमारा बीच में एक सर्कल बन गया है जो दोनों सर्कल्स के टेंजेंट को टच कर रहा है और उसका बाकायदा एक रेडियस है 1.5। इस तरीके से टेंजेंट रेडियस की कमांड की मदद से हमने किसी 2 टेंजेंट्स के दरमियान में सर्कल लगाया है। हम इसका लास्ट ऑप्शन देखते हैं, टेंजेंट। ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त 3 सर्कल नजर आ रहे हैं। अब हमारा टास्क ये है कि इन 3 सर्कल के टेंजेंट्स की मदद से हम एक नया सर्कल बनाएं। टेंजेंट रेडियस के अंदर हमने कोई 2 सर्कल के टेंजेंट डिफाइन करे थे और उसके बाद रेडियस दिया था। इसमें हम टेंजेंट और तीसरा भी सर्कल का टेंजेंट डिफाइन करेंगे। उसके लिए दोबारा हम सबसे पहले सर्कल की कमांड लेते हैं और अब की दफ़ा ऑप्शन टेंजेंट का ऑप्शन लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखें, आपने कीबोर्ड की कमांड, कीबोर्ड के ऊपर टेंजेंट लिखा, लेकिन टेंजेंट कमांड कीबोर्ड से एक्टिव नहीं हो रही। आप इसको एस्केप कर दीजिए, ड्रॉ में जाइए, सर्कल के अंदर जाइए, यहां पर टेंजेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको क्लिक कीजिए। आपने ऑप्शन क्लिक किया, अब आप नीचे पढ़िए 3 स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। ये 3P का ऑप्शन लिया है, या फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट आप किसी पर रख के किसी सर्कल के टेंजेंट पर क्लिक करें। सेकंड स्पेसिफाई जो है आप दूसरे सर्कल के टेंजेंट पर रख के क्लिक करें और थर्ड पॉइंट आप तीसरे सर्कल पर रख के क्लिक करें। देखा आपने किस तरीके से जैसे ही आपने तीसरा पॉइंट क्लिक किया तो फौरन ही एक सर्कल वजूद में आ गया जो इन तीनों सर्कल्स के टेंजेंट को टच कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से आपने सर्कल के अंदर तमाम कमांड तरीकों को डिस्कस किया। दोबारा देखते हैं इस चीज को। ड्रॉ में गए, सर्कल के अंदर आए तो पहला तरीका ये कि सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन किया और उसका रेडियस दे दिया। दूसरा तरीका सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन किया और उसका डायमीटर दे दिया। तीसरा तरीका हमने किसी 2 पॉइंट्स की मदद से हमने सर्कल बनाया। तीसरा तरीका जो हमने ट्राइंगल के अंदर अप्लाई किया था, 3 पॉइंट की मदद से हमने सर्कल बनाया था, 3 पॉइंट डिफाइन किए थे। उससे अगला तरीका टेंजेंट रेडियस का था। टेंजेंट रेडियस में हमने किसी 2 सर्कल का टेंजेंट को टच करवाते हुए रेडियस दिया था। और तीसरा और आखिरी और लास्ट वन हमारा था टेंजेंट जो भी हमने किया। ये इसमें हमने तीनों टेंजेंट डिफाइन किए और ये सर्कल हमारा बन गया। इस पूरी प्रैक्टिस को आप या तो चाहे सेव कर लें या चाहे इरेज कर लें।
अब बाकी आगे की कमांड में आगे के सेशन में हम मज़ीद कमांड देखते हैं कि किस तरीके से हमने मुख्तलिफ चीज़ें सीखनी हैं। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वक्त हमने सारे ऑब्जेक्ट स्क्रीन से इरेज कर दिए हैं। अब इस एक्सरसाइज को यहीं पे क्लोज करते हैं।